नमस्कार, मैं डॉक्टर देशबंधु भट्ट, प्रवक्ता संस्कृत विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे द्वादश कक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तकं भास्वती द्वितीयो भागः। कक्षा 12 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक भास्वती द्वितीय भाग, इसका हम आज द्वितीयः पाठः मातुराज्ञा गरीयसी, दूसरा पाठ मातुराज्ञा गरीयसी, इस पाठ को पढ़ते हैं। आज की कक्षा के चर्चा बिंदु हैं नाटक का वाचन, नाटक का अनुवाचन, कठिन शब्दों के अर्थ और महाकवि भास का परिचय। भारतीय संस्कृति माता पिता तथा गुरु को देवता की तरह पूजनीय एवं देवतुल्य मानती है। उपनिषद काल से ही इनकी महत्ता प्रतिपादित की गई है। न केवल भारतीय संस्कृति अपितु समस्त विश्व में माता को अत्यंत पूजनीय तथा उनके आज्ञा पालन को परम धर्म के रूप में प्रतिपादित किया गया है। महाभारत के यक्षोपाख्यान में भी माता को जो भूमि से भी गुरुतर बताया गया है, उसके पीछे भी यही रहस्य है। प्रस्तुत पाठ महाकवि भास विरचित प्रतिमा नाटकम के प्रथम अंक से लिया गया है। महाकवि भास ने संस्कृत में 13 रूपकों की रचना की है। रूपक अर्थात नाटक ही होते हैं रूपक, और 13 रूपकों की रचना महाकवि भास ने संस्कृत भाषा में की है। विद्वानों ने भास का समय ईसा पूर्व 4वीं-5वीं शताब्दी माना है। यद्यपि सभी विद्वान एकमत नहीं हैं, फिर भी विद्वानों ने अनुसंधान करके शोध करके महाकवि भास का समय ईसा पूर्व 4वीं से 5वीं शताब्दी तक माना है। संस्कृत के महान नाटककार भास ने कैकेयी के प्रति जो राम की निष्ठा एवं आदर भावना प्रस्तुत की है, वह इतिहास में अद्वितीय है। इस नाटक में हम देखते हैं प्रतिमा नाटकम कि कैकेयी के वचन के कारण ही भगवान श्री राम को वन गमन हुआ, लेकिन फिर भी राम माता कैकेयी के प्रति आदर भावना एवं निष्ठा रखते हैं, वो इतिहास में अद्वितीय है। महाकवि भास ने इस तरह से नाटक में प्रतिपादित किया है। राम के राज्याभिषेक न होने देने में तथा उन्हें वनवास दिलाने में कैकेयी कारण है, यह जानकर भी राम कैकेयी माता की उस आज्ञा को भी हितकारिणी ही मानते हैं। भगवान श्री राम यद्यपि जानते हैं कि माता कैकेयी के ही कारण मुझे वनवास मिला है, मेरा राज्याभिषेक रुका है, फिर भी वह उनकी माता की उस आज्ञा को हितकारिणी ही मानते हैं। अब चलते हैं और नाटक का वाचन करते हैं। देखिए किस तरह से नाटक में एक परंपरा रही है कि रंगमंच पर व्यक्ति होता है और वो किसी पात्र का अभिनय कर रहा होता है, तो उसी को संस्कृत महाकाव्यों में, संस्कृत नाटककारों ने, संस्कृत महाकवियों ने संस्कृत नाटकों में इस तरह से एक परंपरा है लिखने की। जैसे आप देखते होंगे किसी फिल्म के संवाद होते हैं, तो उसी तरह नाटक के संवाद होते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रविश्य रंगमंच पर प्रवेश करता है कांचुकीयः परित्रायतां परित्रायतां कुमारः रामः आर्य कः परित्रातव्यः। कांचुकीयः महाराज रामः महाराज इति आर्य ननु वक्तव्यम् एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्येति। अथ कुत उत्पन्नोऽयं दोषः कांचुकीयः स्वजनात् रामः स्वजनादिति हन्त नास्ति प्रतीकारः शरीरेरिहि प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा कस्य स्वजन शब्दो मे लज्जामुत्पादयिष्यति।
काञ्चुकीयः तत्र भवत्याः कैकेय्याः रामः किमम्बायाः तेन हि उदरकेण गुणेनात्र भवितव्यम्। काञ्चुकीयः कथमिव रामः श्रूयताम् यस्या सकृशमो भर्ता मया पुत्रवती च या फले कस्मिन् स्पृहा तस्या येना कार्यं करिष्यति। काञ्चुकीयः कुमार अलम् उपहतासु स्त्रीबुद्धिषु स्वमार्जवमुपनिक्षेप्तुम् तस्या एव खलु वचनात् भवदभिषेको निवृत्तः। रामः आर्य गुणाः खल्वत्र काञ्चुकीयः कथमिव काञ्चुकीयः अथ च तया नाहूतोपसृतया भरतो विशिच्यतां राज्य इत्युक्तम् अत्राप्य लोभः। रामः आर्य भवान् खल्वस्मत्पक्षपातादेव नार्थमवीक्षते कुतः शुल्के विपणितं राज्यं पुत्रार्थे यदि याच्यते तस्या लोभोऽतृणास्माकं भ्रातृराज्यापहारिणाम्। रामः श्रूयताम् वनगमननिवृत्तिः पार्थिवस्येव तावन् मम पितृपर्वता बालभावस्य एव नवनृपतिविमर्शे नास्ति शंका प्रजानां मथ च न परिभोगे वंचिता भ्रातरो मे। काञ्चुकीयः अथ रामः अतः परं न मातुः परिवादं श्रोतुमिच्छामि महाराजस्य वृत्तान्तस्तावदविधीयताम्। काञ्चुकीयः ततस्तदानीं शोकादवचनात् राज्ञा हस्तेनैव विसर्जितः किमप्यभिमतं मन्ये मोहं च नृपतिर्गतः। रामः कथम मोहमुपगतः। अब हम इस नाटक का हिंदी भावार्थ आपको बताते हैं। प्रविश्य अर्थात प्रवेश करके रंगमंच पर प्रवेश करता है कांचुकीय। कांचुकीय संस्कृत नाटकों में एक व्यक्ति होता है जो वृद्ध होता है और कंचुक का अर्थ होता है कि उसने एक लंबा सा कुर्ता पहना होता है जो कि राजमहल में ही रहता है। उस व्यक्ति को कांचुकीय कहते हैं संस्कृत नाटकों में, जिसने कि एक लंबा कुर्ता पहना हो और राजमहलों के अंदर जो व्यक्ति सेवा या फिर सुरक्षा या कुछ करता हो ऐसे कार्य, और विशेष करके कि राजा के साथ या राजकुमारों के साथ वो कोई संवाद नाटकों में करता हमें दिखाई देता है। कांचुकीय कहता है परित्रायताम कुमारः। राम से कहता है कांचुकीय कि आपको रक्षा करनी है। राम को आश्चर्य होता है। राम कहते हैं आर्य कह परित्रातव्यः, किसकी रक्षा करनी है। कांचुकीय कहता है कि महाराज की रक्षा करनी है। रामः महाराज इति आर्य ननु वक्तव्यम एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्य। तब राम कहते हैं कि आपको ऐसा कहना चाहिए कि मुझे एक शरीर के रूप में संक्षिप्त होकर संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करनी है, क्योंकि महाराज दशरथ संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करते हैं और यदि उन्हें ही रक्षा की आवश्यकता है तो पृथ्वी की रक्षा कौन करेगा। इस प्रकार तो मुझे महाराज की रक्षा के साथ साथ पृथ्वी की रक्षा भी करनी पड़ेगी। तब पूछते हैं राम अथ कुत उत्पन्नोयम दोषः। तो राम कहते हैं, पूछते हैं कांचुकीय से कि मगर मुझे यह बताओ कि राजा पर यह विपत्ति कहाँ से आई है, ये दोष कहाँ से उत्पन्न हुआ है।
तो कांचुकीय उत्तर देता है स्वजनात्, अर्थात अपने ही व्यक्ति से यह संकट आया है, अपने ही व्यक्ति के द्वारा यह संकट आया है। तो इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उनके हमने यहाँ पर अर्थ लिखे हैं। देखिए, परित्रायताम बचाओ, परित्रातव्य रक्षा के योग्य, वक्तव्यम कहना चाहिए, स्वजनात् स्वसदस्यात् अपने व्यक्ति से, एक शरीर संक्षिप्ता एक शरीर में स्थित, रामः स्वजनादिति। तो राम कहते हैं कि अपने व्यक्ति से यह दुख आया है या विपत्ति आई है, आत्मीय जन से आई है, तो इस पर राम विचलित हो जाते हैं और कहते हैं शरीरेरिह प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा कस्य स्वजन शब्दों में लज्जामुत्पादयति, अर्थात शरीर पर शत्रु प्रहार करके व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है, किंतु आत्मीय जन व्यक्ति के हृदय मर्म पर आघात करके उसे अपार दुख पहुंचाता है। इसलिए शत्रु का प्रतिकार करना सरल है, जबकि आत्मीय जन का प्रतिकार अत्यंत दुष्कर है। फिर भी तुम मुझे बताओ, वह कौन सा आत्मीय जन है जिसने महाराज को संकट में डालकर हमारे आत्मीय जन होने को कलंकित किया है। ऐसे व्यक्ति को आत्मीय जन कहते हुए स्वयं में हमें लज्जा आएगी। तब कांचुकीय कहता है तत्र भवत्याः कैकेय्याः। राम के प्रश्न का उत्तर देता हुआ कांचुकीय कहता है आदरणीय कैकेयी, आपकी वह आत्मीय जन है जिसने महाराज को विपत्ति में डाला है। श्लोकान्वय देखिए, अरिहि शरीरे तथा स्वजनः हृदये प्रहरति कस्य स्वजन शब्दः में लज्जाम उत्पादयिष्यति। इसमें जो कठिन शब्द हैं उनको देखिए, प्रतीकारः निवारण रोकथाम, शरीरे अरिहि शरीर में, अरिहि अर्थात शत्रु, प्रहरति प्रहार करता है, तत्र भवत्याः सम्मान योग्याः सम्मान योग्यायाः आदरणीय का कि उत्पादयिष्यति उत्पन्न करेगा, कैकेय्याः अर्थात कैकेयी का, रामः किमम्बायाः तेन ही उदरकेण गुणेनात्र भवितव्यम। कांचुकीय की इस बात पर राम को बड़ा आश्चर्य होता है कि माता कैकेयी ने पिता दशरथ को आहत किया है। वे कहते हैं यदि माता कैकेयी ने कोई कार्य किया है तो निश्चित ही वह कार्य उदरकेण गुणेनात्र भवितव्यम, अर्थात वह कार्य अनेक गुणों से युक्त अर्थात महान होगा। इस पर कांचुकीय राम से पूछता है कथमिव, कैसे? तो इसके उत्तर में राम कहते हैं श्रूयताम यस्याः शक्र समूह भर्ता मया पुत्रवती च या फले कस्मिन् स्पृहा तस्या येना कार्यम करिष्यति। इसका श्लोकान्वय देखिए, यस्याः भर्ता शक्र समः या च मया पुत्रवती तस्याः कस्मिन् फले स्पृहा येन सा अकार्यम करिष्यति, अर्थात श्रूयताम सुनो, जिसका देवराज इंद्र के समान यशस्वी और पराक्रमी दशरथ जैसा पति हो और मेरे जैसा मातृभक्त साहसी निडर और वीर पुत्र हो, तब भला उसकी ऐसी कौन सी इच्छा होगी जो पूरी नहीं हो सकती। अर्थात जब उसका पति और पुत्र उसकी प्रत्येक इच्छा अथवा अभिलाषा को पूर्ण करने में समर्थ है, तब वह किस लिए निंदित कार्य करेगी। अर्थात माता कैकेयी कोई निंदित कार्य कर ही नहीं सकती है। भगवान श्री राम कांचुकीय को इस प्रकार कहते हैं। तो इसमें कठिन शब्द है जो उनके अर्थ देखिए, उदरकेण अर्थात परिणाम वाले से, गुणेन गुण से, श्रूयताम आकर्ण्यताम सुनिए, तक्र समः इंद्र तुल्यः इंद्र के समान, स्पृहा अर्थात कामना। अब आगे चलते हैं। कांचुकीयः कुमार अलम उपहतासु स्त्री बुद्धिषु त्वमार्दव मुपनिक्षेप्तुम तस्या एव
खलु वचनात् भवत अभिषेको निवृत्तः। तब कांचुकीय भगवान राम से कहता है, कांचुकीय कुमार अलम उपहतासु स्त्री बुद्धिषु स्वमार्दवमुपनिक्षेप्तुं तस्या एव खलु वचनात् भवत अभिषेको निवृत्तः। राम को कैकेयी का पक्ष लेते हुए देखकर कांचुकीय कहता है कि हे राजकुमार, आप स्त्रियों की बुद्धि के विषय में नहीं जानते हैं। प्रायः स्त्रियों की बुद्धि विनाश करने वाली होती है। जो सरल बुद्धि लोग स्त्रियों पर विश्वास करके उनकी बातों का अनुसरण करते हैं, वे शीघ्र ही विनष्ट हो जाते हैं। आप सरल बुद्धि हैं, इसलिए कैकेयी के अकृत्य पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है। आपको अभी यह ज्ञात नहीं है कि आपको कैकेयी के वचनों के कारण ही राज्याभिषेक से वंचित होना पड़ा। कांचुकीय की यह बात सुनकर राम पुनः कैकेयी के इस कृत्य की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, आर्य गुणा खलवत्र। आर्य अर्थात हे श्रेष्ठ व्यक्ति, कांचुकीय का संबोधन है आर्य यहाँ पर। उनके इस कार्य में भी अनेक कल्याणकारी बातें निहित हैं। फिर राम की इस बात को सुनकर के कांचुकीय आश्चर्य प्रकट करता हुआ राम से पूछता है कि आपके यह सब कहने का आधार क्या है, कथम इव। इस स्लाइड में देखिए जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ अलम बस करिए, आर्जवम तारल्यम सीधापन, उपनिक्षेप्तुम रक्षितुम अर्थात रखना, निवृत्तः अर्थात अवरुद्ध रुक गया। अब आगे देखिए, कांचुकीयः अथ च तया नाहूतोपसृतया भरतो अभिषिच्यताम् राज्य इत्युक्तम अत्राप्य लोभः। कांचुकीय आश्चर्य प्रकट करता हुआ राम से पूछता है कि आपके कहने का यह आधार क्या है। राम उसे अपनी बात का स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं, सुनो आर्य, भवान खलु अस्मत् पक्षपातादेव नार्थमवेक्षते कुतः। कि आप हमारे पक्षपात के कारण ही, हमारे प्रति स्नेह रखने के कारण ही सही चीज नहीं देखते हैं, अर्थात वास्तविकता को नहीं देखते हैं। राम कांचुकीय से कहते हैं, आप हमारे प्रति स्नेह रखते हैं और एक झुकाव आपका हमारे पक्ष में है, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप हमारे जो माता कैकेयी का विचार है उसकी वास्तविकता को नहीं समझते। कुतः, क्योंकि शुल्के विपणितम राज्यम पुत्रार्थे यदि याच्यते तस्या लोभोत्र नास्माकम भ्रातृराज्यापहारिणाम। शुल्के विपणितम राज्यम अर्थात जो राज्य माता कैकेयी ने अपने पुत्र के लिए ये मांगा है और उसी राज्य को पहला अधिकार माता कैकेयी के पुत्र भरत का है, क्योंकि राजा दशरथ ने अर्थात हमारे पूज्य पिताश्री ने माता कैकेयी को वरदान दिया है, तो उसका वहां लोभ नहीं है, बल्कि लोभ तो हमारा नहीं दिख रहा है आपको कि हम जिस राज्य के अधिकारी भरत हैं उस राज्य का अपहरण कर रहे हैं, हमें वो राज्य जबरदस्ती दिया जा रहा है। ये देखिए महाकवि भास का एक चमत्कार और अपने श्लोकों में कि उन्होंने राम के द्वारा कैकेयी के प्रति जो आदर भावना और निष्ठा दिखाई है, ये इस श्लोक में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अनाहूतोपसृतया, यहाँ जो कठिन शब्द है उनके अर्थ देखिए, बिना बुलाए समीप पहुंची हुई, इत्युक्तम ऐसा कहा गया, अत्राप्य लोभः अत्र धन अपि धन अलोभः, इसमें भी लोभ नहीं, खल्वस्मत् पक्षपातादेव, पक्षपात से ही, हमारे ही प्रतिपक्षपात से ही, नार्थम अवेक्षते न अर्थम अवेक्षते, वास्तविकता को नहीं देखता, विपणितम दातुम प्रतिज्ञातम अर्थात देने के लिए, देने के निमित्त, पुत्रार्थे पुत्र के निमित्त, लोभोत्र अर्थात यहाँ लोभ, याच्यते मांगा जा रहा है, भ्रातृराज्यापहारिणाम भाई के राज्य का अपहरण करने वालों का,
नास्माकं न धन अस्माकं, हमारा नहीं। तो ये सब यहाँ पर कठिन शब्द थे, इनके अर्थ हमने आपको बताए। और अब चलते हैं आगे की तरफ। रामः क्रियतां वनगमन निवृत्तिः पार्थिवस्येव तावन् मम पितृपर्वता बालभावस्यैवः नवनृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानां मथ जन परिभोगे वंचिता भ्रातरो में। इसका श्लोकान्वय देखिए। तावत यावत पार्थिवस्य एव वनगमन निवृत्ति ही मम पितृपर्वता स एव बाल भावः नवनृपति विमर्शे प्रजानां शंका नास्ति अथ च मे भ्रातरः परिभोगैः न वंचिता। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसका अर्थ हम बता रहे हैं। इसमें राम कह रहे हैं कांचुकिय से कि मेरे वन गमन जाने के अनेक लाभ हैं। प्रथम तो यह कि मेरा राज्याभिषेक नहीं होगा और मैं वन जाऊंगा, तब शासन के संचालन के लिए महाराज को यहाँ अयोध्या में ही रहना होगा। इस प्रकार प्रजा को अपने प्रिय राजा से वंचित नहीं होना पड़ेगा। यदि माता कैकेयी मेरा राज्याभिषेक नहीं रोकती तो महाराज मुझे राजा बनाकर संन्यास आश्रम में प्रवेश करके वन चले जाते। और दूसरा देखिए, दूसरा बता रहे हैं कि यदि मैं राजा बन जाता तो मुझ पर राजा पद का अंकुश बना रहेगा और प्रजा पालन के लिए कठिन उत्तरदायित्व से मैं अब मुक्त हुआ। जीवन का वास्तविक आनंद का मैं उपभोग करूंगा, अर्थात जीवन के वास्तविक आनंद जो बाल भाव, बालक वाला भाव होता है कि हमारे पिता ही हमारे राजा हैं और हम अभी बच्चे ही हैं, वो भाव, उसमें जो आनंद है उसकी अनुभूति में प्राप्त करता रहूंगा। मेरे पिता राजा बने रहेंगे और मुझसे मेरा बचपन नहीं छिन सकेगा। इसी बचपन में मनुष्य को परमानंद की प्राप्ति होती है। यदि माता कैकेयी मेरा राज्याभिषेक न रोकती तो महाराज वन चले जाते और मैं अपना बचपन भूलकर राजा के गुरुतर दायित्वों के बोझ तले दबकर व्यथित जीवन जीता। तृतीय लाभ देखिए, यह है कि राज्य की प्रजा के मन में नए राजा को लेकर किसी प्रकार की शंका नहीं रहेगी कि पता नहीं नया राजा कैसा होगा। नव नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम। क्योंकि हम देखते हैं ना, आजकल भी लोकतंत्र में जब कोई नया मुख्यमंत्री बनता है तो किस तरह से शासन करेगा, प्रजा के मन में रहता है कि कौन सी योजनाएं वो लाता है। तो वही महाकवि भास यहाँ पर नाटक के द्वारा बता रहे हैं कि प्रजा के मन में नए राजा के प्रति यह शंका बनी रहेगी कि राम कैसा राज्य चलाते हैं। इन सब के साथ एक लाभ यह होगा कि मेरे भाई राज सुख से वंचित नहीं होंगे। मथ च न परिभोगे वंचिता भ्रातरो में। और जो मेरे भाई हैं उनको राज्य मिल जाएगा। यदि मेरा राज्याभिषेक कैकेयी के द्वारा न रोका जाता तब भाई भरत राजा नहीं बन पाते। अब तुम बताओ कि माता कैकेयी ने मेरा राज्याभिषेक रोककर किस प्रकार से अनुचित कार्य किया है, अर्थात उनका यह कार्य सर्वथा हितकारी है। तो इस तरह से भगवान श्री राम कांचुकीय को समझाते हुए कहते हैं। कांचुकीय अथ, तो कांचुकीय कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो फिर राम कहते हैं अतः परम न मातुः परिवादम श्रोतुमिच्छामि। अब इसके बाद मैं माता के विषय में एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता हूँ। अब आप मेरी माता कैकेयी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। महाराजस्य वृतांतस्तावद विधीयताम। महाराज के बारे में, महाराज का समाचार सुनाइए कि महाराज क्या कर रहे हैं, महाराज कैसे हैं। कांचुकीय ततस्तदानीम, तब कांचुकीय कहता है कि उस समय, जिस समय मैं वहां गया था उस समय, अब यहाँ देखिए कठिन शब्द, परिवादम निंदा को, वृतांतः समाचार, अविधीयताम कथ्यताम
कहिए। तावत् तो अभी शोकाद अवचनात् राज्ञा हस्ते नैव विसर्जितः किमप्यभिमतं मन्ये मोहं च नृपतिर्गतः। इस श्लोक का अन्वय देखिए। राज्ञा शोकात् अवचनात् च हस्तेन एव विसर्जितः मन्ये नृपतिः किमपि अभिमतं मोहम गतः। इसमें जो कठिन शब्द आए उनको देखिए। शोकात दुख से, अवचनात् वचन राहित्यात न कहने से, हस्तेन एव हाथ से ही, विसर्जितः निवर्तितः विदा किया, किमपि कोई, अभिमतम अभीष्टम, मन्ये मैं ऐसा मानता हूं। यहाँ पर कांचुकिया कहता है कि जब मैं वहां पर गया था, महाराज के पास था, तो मैंने देखा कि महाराज शोकात अवचनात् च, अर्थात दुख के कारण कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं, और उन्होंने मुझे हस्ते नैव विसर्जितः, हाथ के इशारे से ही विदा किया। उन्होंने हाथ का इशारा किया और मुझे विदा किया। मन्ये मैं ऐसा मानता हूं, नृपति ही किमपि, अर्थात महाराजा दशरथ कुछ अभिमतम, कुछ अभीष्ट उनको मूर्छा हो गई है। मोहम गतः, कोई उनको मूर्छा, मोह, मूर्छा, महाराज मूर्छित होकर गिर पड़े हैं। तो ये यहाँ पर कांचुकीय भगवान श्री राम से कहता है, रामः कथम मोहम उपगतः, कैसे, कौन सा, कैसे मूर्छित हो गए महाराज। तो राम ये पूछते हैं कांचुकीय से। तो इसका अगला भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अब चलते हैं मूल्यांकन की ओर। मूल्यांकनम। प्रश्न 1, महाकवि भासस्य समयः कस्याम शताब्दौ मन्यते। महाकवि भास का समय किस शताब्दी में माना जाता है। प्रश्न संख्या 2, प्रतिमा नाटकस्य उपजीव्य ग्रंथः कः। प्रतिमा नाटकस्य उपजीव्य ग्रंथः कः अस्ति, अर्थात प्रतिमा नाटक का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, अर्थात जो प्रतिमा नाटक महाकवि भास ने लिखा है वो किस ग्रंथ से आधार लेकर के लिखा है। तो ये आपके लिए मूल्यांकन के प्रश्न है। गृह कार्यम अधोलिखितानां स्वभाषया भावार्थम लिखत। नीचे लिखे हुए 2 श्लोकांश हैं, उनका आप अपनी भाषा में भावार्थ लिखिए। पहला है शरीरे रिह प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा, और दूसरा है नव नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम। तो इन दोनों का भावार्थ आप अपनी भाषा में लिखेंगे। आज की कक्षा में हमने चर्चा की नाटक का वाचन, नाटक का अनुवाचन, कठिन शब्दों के अर्थ और महाकवि भास का परिचय। आशा करते हैं कि आप सभी को ये पाठ मातुराज्ञा गरीयसी अच्छी तरह समझ आया होगा। अगली कक्षा में इसका द्वितीय भाग लेकर के उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवादाः।